आपको पुराने दिन थोड़े से याद दिला देती हूँ। याद कीजिए, जब राजकुमार रॉथ से किसी मीडिया साथी ने जाकर पूछा था कि सर अंतर चुनाव में मैदान में सब अपने अपने दाव खेल रहे हैं, अपने अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं, क्या आप भी कुछ ऐसा करने वाले हैं क्या? क्या हमें बाप पार्टी का कोई उम्मीदवार अंता में देखने को मिलेगा? तो सर जी ने कहा था कि जरूर, क्यों नहीं, हम ट्राई मार रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तब उनसे नरेश मीणा का सवाल भी किया गया था, उन्होंने कहा था कि देखेंगे, उन्होंने ये तक कहा था। अब क्या सच में राजकुमार रॉथ कोई दाव खेलने वाले हैं, कुछ ऐसा करने वाले हैं? और सुनिए आप, यही रीजन सबसे बड़ा बताया जा रहा है, राजकुमार रॉथ सबसे बड़ा रीजन, जिसकी वजह से हनुमान बेनीवाल नरेश मीणा का सपोर्ट खुलकर नहीं कर पा रहे, ऐसा बोला जा रहा है। तो आज यही सुनते हैं सर से कि क्या राजकुमार रॉथ, क्योंकि जयकृष्ण पटेल के साथ क्या हुआ आप सब जानते हैं, क्या उसका बदला लेंगे क्या? तो आज इसी पर थोड़ी चर्चा करते हैं। सर, क्या लगता है आपको, क्या राजकुमार रॉथ बाप पार्टी से कुछ ऐसा करने वाले हैं? देखिए, राजकुमार रॉथ इस इलेक्शन में डायरेक्ट रूप से तो किसी भी तरीके से हिस्सा नहीं ले रहे, लेकिन फिर भी वो इस अंता उपचुनाव से इतना बड़ा बदला लेने वाले हैं जैसा बदला अभी तक सत्ता ने सोचा भी नहीं होगा। और कहीं ना कहीं कंवरलाल मीणा के लिए जो सिंपैथी अंता में है, अंता के अंदर है, उस सिंपैथी के साथ वो उसमें आदिवासी एंगल जोड़कर सत्ता पे प्रहार करने का और जयकृष्ण पटेल का बदला लेने का एक बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला लेकर आए हैं। उनका कहना है कि जो सत्ताधारी पार्टी है वो कहीं ना कहीं आदिवासियों के खिलाफ है और खिलाफ काम करना चाहती है। जिस तरह से कंवरलाल मीणा को साजिशन जेल में डलवाया और विधायकी रद्द करवाई, वही सेम टू सेम काम किया उन्होंने जयकृष्ण पटेल के साथ, अपनी पार्टी के विधायक पे भी और हमारी पार्टी के विधायक पे भी सिर्फ इसीलिए शिकंजा कसा। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। क्योंकि वो दोनों आदिवासी हैं, यहाँ वो बड़ा आदिवासी कार्ड खेल रहे हैं। आप समझिए कि कंवरलाल मीणा भी आदिवासी है और कंवरलाल मीणा के 20 साल पूर्व जब वो उपसरपंच थे, तब इलेक्शन काउंटिंग में विवाद को लेकर उन्होंने एसडीएम पर गोली तान दी थी। उस केस को लेकर अब उनकी विधायकी रद्द की गई। अब इनका कहना है राजकुमार रॉथ का, और इस इलेक्शन में इस चीज को एक कैंपेन भी बनाना चाहते हैं कि भाजपा सत्ताधारी पार्टी आदिवासियों के विरोधी है, इसीलिए पहले तो सुनियोजित तरीके से, षड्यंत्र रूपी तरीके से जयकृष्ण पटेल को उन्होंने किसी न किसी तरीके से भ्रष्टाचार के केस में फंसाया और फिर अपने ही विधायक कंवरलाल मीणा को उन्होंने जेल में डलवाकर उनकी विधायकी रद्द करवाई। तो ये जो है, ये बहुत ही सुनियोजित तरीके से वो कर रहे हैं, राजकुमार रॉथ कर रहे हैं, और उनका जयकृष्ण पटेल का बदला लेने का एक तरीका आ गया है। अब समझने वाली बात यह है कि अभी तक वो रिपोर्ट नहीं दे पाए। जो जयकृष्ण पटेल के लिए कमेटी बनाई थी खुद बाप पार्टी की, उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आ पाई। लेकिन अंता चुनाव को एक टूल की तरह देख रहे हैं कि कंवरलाल मीणा के लिए सिंपैथी भी है और वो आदिवासी भी हैं, उनको हथियार बनाकर कैसे जयकृष्ण पटेल के लिए एक पूरा सत्ताधारी विरोध जो है, सत्ता का विरोध जो है वो तैयार किया जाए। उसके लिए तो फिर उनको नरेश मीणा का साथ लेना चाहिए था। देखिए, नरेश मीणा और राजकुमार रॉथ में बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं, और वो डिफरेंसेस ये हैं लोकप्रियता के। हम ज्यादा लोकप्रिय है, तुम ज्यादा लोकप्रिय, इसके लिए वो उनका फोन भी नहीं उठा रहे, और नरेश मीणा भी उनसे उतने ही दुखी है जितने ये उनसे दुखी है। तो वो कहीं ना कहीं आदिवासी का बड़ा लीडर कौन, उसका डिफरेंसेस है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे का साथ नहीं देते। लेकिन आप देखिए, ये हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर, ये तीनों एक दूसरे के साथ है, क्योंकि तीनों सांसद हैं और वन मेंबर पार्टी वाले मामला है उनका। लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये समझना पड़ेगा कि अंता चुनाव में अगर कैंडिडेट नहीं खड़ा कर रहे, तो ये इस तरीके से सत्ता का विरोध करने का तरीका इन्होंने अपना लिया है कि आदिवासी विरोधी है सत्ता, और इसीलिए खुद का विधायक भी और हमारा विधायक भी, दोनों को फंसा दिया। और ये कैंपेन बना के वो सामने आ रहे हैं, मीडिया में जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं
अंता उपचुनाव का इस्तेमाल राजकुमार रोत वैसे इस तरीके हाड़ौती से। में उनकी सुनेंगे क्या लोग? देखिए, बात हाड़ौती की नहीं है, आप इस बात को समझिए। राजकुमार रोत का जो टारगेट है वो एक सबसे बड़ा आदिवासी नेता बनने का है, न सिर्फ राजस्थान का, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में भी वो पूरे घुस रहे हैं अभी इन दिनों। मध्य प्रदेश में भी लगातार कार्यक्रमों में जा रहे हैं, वो राजस्थान की बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर राजस्थान में अब वो नॉर्मल मुद्दों पर तो सरकार का विरोध करते नहीं, वो सिर्फ आदिवासी सेंट्रिक मुद्दों पे ही करते हैं। अब अंतर चुनाव में उनको एक टूल मिल गया है जिससे वो अपने विधायक का भी बदला ले सकते हैं और कहीं ना कहीं आदिवासी मुद्दा भी उठा सकते हैं। वो इसी चीज का कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं और सत्ता का विरोध खुल के कर रहे हैं, और ये एक प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश हो रही है कि सत्ताधारी पार्टी जो है वो आदिवासी विरोधी पार्टी है, और इसी वजह से कंवरलाल मीणा की विधायकी रद्द हुई है। तो सर क्या इन सब के बाद क्या हनुमान बेनीवाल से पूछते रहते हैं? मैंने स्टार्टिंग में कहा, क्या उस बात में आपको सच्चाई लगती है कि हनुमान बेनीवाल इसीलिए सपोर्ट में नहीं आ पा रहे हैं सामने? देखिए, आप इस बात को समझिए कि हनुमान बेनीवाल का अंदर खाने ये प्लान तो है कि वो भविष्य में राजकुमार रोत और चंद्रशेखर के साथ एकजुटता और एक गठबंधन बनाएंगे, अगर कोई और गठबंधन नहीं बैठा तो, क्योंकि आज पार्टी इन तीनों की ही है और तीसरा मोर्चा इन तीनों का ही है, और ये तीनों मिलेंगे तभी देश भर में कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जहां यूपी में सक्रिय चंद्रशेखर है और दूसरे कुछ इलाकों में भी है, तो वहीं दूसरी तरफ आप समझेंगे तो राजकुमार रोत भी अब राजस्थान से बाहर निकलकर आदिवासी एरिया मध्य प्रदेश के और यहाँ इस तरफ जा रहे हैं, और हनुमान बेनीवाल का जाट बेल्ट जो राजस्थान के इर्द गिर्द और भी है, वहां पे भी थोड़ा दबदबा। हमारे यहाँ कहते हैं कि पार्टनरशिप में तो बिजनेस भी नहीं चलता है भैया। नहीं देखिए, तो यहाँ पर आप क्या इस बात को पार्टी समझिए, चल पाएगी? आप इस बात को समझिए, पार्टी में विलय होने की बात नहीं है, बाहरी तौर पे गठबंधन है। बाहरी तौर पे गठबंधन तो एनडीए के साथ भी किया था हनुमान बेनीवाल ने, और तब सीट शेयरिंग मॉडल पे काम हुआ था। इंडिया गठबंधन भी चल ही रहा है, एनडीए भी चल ही रहा है। अपनी अपनी पार्टियां रखेंगे, हाँ, तीसरा मोर्चा और नहीं। गठबंधन करेंगे उन तीनों का। अगर इनका भाजपा कांग्रेस के साथ हिसाब नहीं बैठता तो, क्योंकि इंडिया गठबंधन का किसी के साथ भी हिसाब नहीं बैठ रहा और एनडीए के साथ दांत खट्टे पहले ही कर चुके हैं हनुमान बेनीवाल, तो कहीं ना कहीं एक फ्यूचर प्लान के तौर पे वो है, जो कि एक ऐसा हिडन सीक्रेट है जो सबको पता है। तो अब हनुमान बेनीवाल इसलिए राजकुमार रोत और चंद्रशेखर इनसे कोई दुश्मनी मोल लेंगे नहीं। नरेश मीणा क्योंकि 3 बार की विफलता हासिल कर चुके हैं, छबड़ा हार गए, देवली उनियारा हार गए, इससे पहले भी टिकट मांगने की कई प्रयास किए थे, वो सब विफल रहे। तो उनकी स्टेबिलिटी को लेकर कहीं ना कहीं आज भी हनुमान बेनीवाल को शक है, इसलिए वो जो ऑलरेडी स्टेबल है उनसे कोई दुश्मनी मोल नहीं लेंगे। बिल्कुल। अब क्या राजकुमार रोत का ये आदिवासी दाव काम कर पाएगा? अंत में दिखने वाली बात होगी। आप क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिएगा। बने रहे द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।